देख रही हो? मुकुंदी बाबू नहीं आए कहाँ भी? अभी तक नहीं आए कछुआ चाचा। ये बोले कि शाम को जल्दी आएंगे, फिर हम सिनेमा देखने जाएंगे बरसात की एक रात। हम कब से तैयार बैठे, अभी तक नहीं आए। अरे चारों तरफ पानी भर रहा है भाई, सब जगह छुट्टी हो गई है। दोपहर में ही स्कूल और दफ्तर बंद कर दी है सरकार। हमको तो लगता है मुकुंदी बाबू अकेले सिनेमा चले गए हैं। अरे नहीं कछुआ चाचा, ये ऐसे अकेले नहीं जाएंगे, हमको साथ ले जाएंगे। ए लीजा, चुकू के पापा रास्ते में देखे कहाँ? हमको मुकुंदी लाल तो नहीं दिखे हैंगे, लेकिन हमको मेंढक, सांप, बिच्छू ये सब दिखेंगे। तुम कहाँ से आए हो? हम नदी नाले में घुस गए थे, बड़ी मुश्किल से ऐसे तैर तैर के आए हैंगे। अरे सुना है कुछ लोग गटर में भी गिर गए हैंगे। गटर में? अगर ये गटर में गिर गए तो इनका तैरना भी नहीं आता। अरे नहीं, मुकुंदी बाबू आम आदमी हैं और 64 साल से देश रूपी गटर में तैर रहे हैं, तो ये छोटे से गटर में नहीं तैर पाएंगे का? कछुआ चाचा, देश रूपी गटर में तो हम सब साथ में है ना, उस गटर में तो वो अकेले होंगे। अरे कौन बोला कि अकेले होंगे? कौन है उनके साथ? उनके जैसे कितने लोग होंगे वहाँ। अरे वहाँ तो एक पूरी दुनिया बसती है, गटरगंज। हाँ, हम उधर ही से आ रहे हैंगे। अरे इस देश में गटर नहीं है, गटर में देश है। हाँ, हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करना। वो चाहे गटर में हो, नाला में हो, कहीं भी हो, लेकिन घर सही सलामत पहुँचे बस। इतना तेज बारिश में पता नहीं क्या सही रहेगा और क्या सलामत होगा। इंदु, इंदुमती, आहा, देखो तो बारिश। कहाँ हुआ मुकुंदी दुल्हन? मुकुंदी अभी तक आया नहीं। मौसी देखो ना, एक तो इतनी तेज बारिश है और ये है कि घबराओ मत इंदुमती, कछुआ चाचा और बीजी पांडे मुकुंदी लाल को ढूंढने गए हैंगे। वो नदी, नाले, गटर, मेन होल कहीं पे भी हो, मुकुंदी लाल को ढूंढ के लाएंगे। नदी नाले गटर कहाँ? तो क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग गिरे हैंगे। रो मत इंदुमती, देखो बीजी पांडे आगे हैंगे। ओह हाय, पापा कसम देखो सुरीली हमारे लिए वेट कर रही थी। हाउ आर यू सुरीली? ओह गॉड, यू लुकिंग सो गुड। छोड़ो, ये बोलो कि चुकू के पापा मिले कि नहीं? अरे आंटी, लपड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, पापा कसम मार पानी भरा हुआ है, हर तरफ डीपली घुस के बारिश हो रही है, बहुत ही खूंखार बारिश है। अरे लापतागंज के बाहर तो घुटनों तक पानी आ गया है, इसीलिए वापस आ गए। पापा कसम पता ही नहीं लगा पा रहे कि नाला कौन सा और सड़क कौन सी है। इसे भेजा कहाँ है? ऐसे ही घूम के आया होगा। मौसी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। अरे भाभी, गाना गाइए, पापा कसम बारिश भी रुक जाएगी और मुकद्दी भैया भी आ जाएंगे। परेशान है तो मजाक कर रहे हो। रोना नहीं बेटा, ये तो आ जाए तो
विजय पांडे उठो। थोड़ा और प्यार से उठाओ सुरीली। बी बी पापा कसम सुरीली, इतना प्यार से उठाओगी तो उठने का मन नहीं करेगा। सुरीली, ये तुम्हारी मुझे कछुआ चाचा जैसी क्यों लग रही है? अरे तुम कछुआ चाचा जैसी क्यों लग रही हो? अरे तो सुरीली कहाँ है? घर गई। अब मुकंदी भैया आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? हम कहाँ ढूंढे? अभी पता करते हैं बेटा, रो कर रहे हो? एक अच्छा कुछ करो। हाँ, हर जगह तो ढूंढ चुके हैं बेटा। विजय पांडे, देखो मुकुंदी बाबू के दफ्तर जाओ, हो सकता है बरसात की वजह से वो रात में ऑफिस में ही रह गए हों। आप सही कह रहे हैं गुड्डू। चल बे आंटी, आप चिंता ना करिए। लपट मारेंगे और उनको ढूंढ के नहीं लाए तो। अरे वही तो करने जा रहे हैं। चल बे गुड्डू। अरे मुकुंदी भैया, मुकुंदी भैया हम कहाँ गए हैं? मुकुंदी भैया कहाँ हो सकते हैं भैया? ये देखो यहाँ हो सकते हैं। लो पापा कसम, आंटी बेचारी इनके लिए लौकी की सब्जी बना के सैड सॉन्ग गा रही हो। यहाँ ये जो है चौड़े में सो रहे हैं और वो भी टेबल के नीचे पूरे पानी का मजा यही ले रहे हैं। एक सेकंड मुकुंदी भैया। अरे भैया ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको उठाना पड़ेगा। उठाओ उठाओ इनको उठाओ। अरे उठिए। ये भैया। अबे गुड्डू, इनकी मुंह दिखाई करो, घूंघटा उठाओ बे। हाँ उठाते हैं भैया। अरे बाप रे, क्या हुआ बे? ये तो मुकुंदी भैया नहीं है। अबे दुल्हन बदल गई। बैठ जाओ गुरु, डरो मत। अंकल जी, आप कौन हैं? अंकल होंगे तुम्हारे बाप। हम हैं ब्रह्मदत्त भटनागर, इस ऑफिस के बड़े बाबू। तुम कौन? हम विजय पांडे हैं। मुकुंदी भैया को ढूंढ रहे हैं, वो कल से घर नहीं पहुंचे हैं। क्या कल 4 बजे तो यहाँ से चले गए थे घर में? पापा कसम यार, बहुत घबराहट हो रही है बे। क्यों भैया? अबे यार गुड्डू, तुम भी छिचोरपंती की हद करते हो। कल रात से मुकुंदी भैया लापता है, भाभी उनके लिए परेशान है। लेकिन भैया इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। याद नहीं है पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो मुकुंदी भैया कैसे पानी में कूदकर बिश्नोई के बछड़े को बचा लिए थे? अबे वो बिश्नोई का बछड़ा नहीं था, बिश्नोई की बीवी थी। और जब मुकुंदी भैया पानी में कूदे तब उनको रियलाइज हुआ कि उनको स्विमिंग करनी नहीं आती है, तो बिश्नोई की बीवी ने उनको बचा के बाहर निकाला। लेकिन भैया उनकी बहादुरी तो देखो, तैरना नहीं आता था फिर भी पानी में कूद पड़े। अरे भैया जब बाढ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो बरसात क्या बिगाड़ लेगी? तुम सही कह रहे हो बे, मुकुंदी भैया बहादुर हैं गुरु। लेकिन गुड्डू, एक और प्रॉब्लम है। अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई भैया? अब सोचो बरसात आ गई, अब तक सुरीली के साथ रेन डांस ही नहीं किया है। अरे भैया तो इसमें इतनी प्रॉब्लम की क्या बात है? भैया जैसे हर बार आप ड्रीम में जाके भाभी के साथ डांस करते हो, वैसे इस बार भी ड्रीम में जाके बरसात में भाभी के साथ डांस कर लेना। अबे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे। कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं
अरे क्या है, रोमांटिक मोमेंट में आ जाते हैं आप हर वक्त। तुमको हम मुकुंदी बाबू का पता करने के लिए भेजे थे और तुम यहाँ भटक रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको? अब हम मटक इसलिए रहे कि हम ये देखना चाह रहे थे कि कहीं मुकुंदी भैया मटकते मटकते बारिश में गड्ढे में तो नहीं गिर गए, है ना गुड्डू? नहीं भैया आप तो। अरे तुम चुप रहो यार। कछुआ चाचा, हम मुकुंदी भैया एक दफ्तर गए थे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बोला कि वो कल 4 बजे निकल लिए। हर जगह ढूंढा जा चुका है, कहाँ चले गए मुकुंदी बाबू? सुती, उधर जाकर खोजो, तुम लोग खोजो जाकर उधर। चलो, नरक पालिका के ऑफिस चलना है, वहाँ चलकर तुमको चाय पिलाते हैं। चल। अरे उतर रहे हैं। आपको नरक वाली चीजें इतनी क्यों पसंद, मेरी नहीं समझ में आता। चल बेटू, चलिए भैया। लालगंज आधा डूब गया है, गुमशुदागंज गुम हो गया है। अरे कहीं लापतागंज लापता तो नहीं हो गया क्या? वहाँ कई लोग लापता हैं। उन्हीं को तो पता खोजने आए हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। आप कौन? हम कछुआ। कछुआ? कछुआ तो पानी में होता है। हाँ, कभी कभी कछुआ पानी से बाहर निकल आता है और इंसान गटर में चला जाता है। कौन गटर में गिर गया भाई? अरे मुकुंदी बाबू कल से घर ही नहीं आए हैं। कल से तो बहुत जने घर नहीं गए। अरे लेकिन डर लग रहा है कि कहीं मुकुंदी बाबू किसी नाले, गटर या गड्ढे में न गिर गए हों। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? बरसात में इससे सुरक्षित स्थान तो हो ही नहीं सकता। हमारे प्रदेश के गटर और नाले सीमा पर बने बंकर जैसे मजबूत है। एक बार जो उसमें गिर जाए ना, तो नीचे ऐसे जाके टिक जाता है जैसे बेसमेंट में कार पार्क हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, चौरसिया की बीवी किस गटर में पार्क हुई है? पिछले साल गिरी थी। हमारी सास 2 साल पहले गटर में गिरी, अभी तक नहीं मिली, पर इस बार जरूर मिलेगी। इस बार बारिश इतनी जोरदार पड़ेगी कि लगभग सारे लोगों के बाहर निकलने की संभावना है। आप घर जाइए और नरक पालिका को अपना काम करने दीजिए। इस बार हम आपको स्वर्ग जरूर दिखाएंगे। जाइए। बेटा, ले चाय पी लो, पकौड़े भी है साथ में। लो बेटा। माँ से मन नहीं हो रहा है खाने का। ऐसा क्या है? बस ये कहाँ गिरे होंगे, नाले में कि गटर में? इनका चाय पानी किसी ने पूछा भी होगा कि नहीं? चाय का तो पता नहीं, लेकिन उनको वहाँ पानी खूब मिल रहा होंगे। मिलेगा? अरे कहाँ मिले? वही तो पूछे, कहाँ मिले? मिल गए? अरे नहीं भाई, नरक पालिका के लोगों ने कहा है कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर नाले में होंगे तो सुरक्षित होंगे, और गटर सुरक्षित होंगे। कौन गटर कीजिए? वो आंटी, थप्पड़ मारेंगे। सॉरी भाभी देखिए, ऐसा है कि नरक पालिका के बड़े बाबूजी ने कहा है कि हमारे देश के गटर नाले बरसात में सबसे ज्यादा खुफिया और सुरक्षित हैं। जो भी गिरा है वो निकला है। हाँ बेटा, बसेसर की लुगाई 3 महीने बाद निकली है। 3 महीने बाद? दंडवत पांडे 9 महीने बाद। हमारी बीवी को तो 1 साल हो गया, अभी तक नहीं निकली। 1 साल? हम इनके बिना 1 साल तक नहीं रह पाएंगे। कभी नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप ऐसे टहलते टहलते गुमशुदागंज चले जाइए। वहाँ के नाले बहुत सारे अभी भी खुले हैं, कहीं ना कहीं आपकी मुकुंदी भैया से मिलन हो ही जाएगा। ये मजाक का समय नहीं है। तो बताओ क्या करे हैं? जिसको गटर चाहिए वो यहाँ रहे, और जिसको जीवन चाहिए वो हमारे साथ चले। कहाँ? नेताजी के घर चलिए। देखिए, हालात बहुत बुरे हैं। अब तक 15 लोग डूब चुके हैं और सटोरियों का ये मानना है कि पहली बारिश 20 लोगों को डुबाएगी। ऐसा? बड़े बाबू, हमको ऐसा लगता है 20 नहीं 25 लोगों का। अरे नीलेश, जरा पता करो क्या भाव है लोगों के डूबने पर। जी 25 पे लगा देना। अरे 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 ये क्या? कौन है भैया आप लोग? हम जनता हैं। ये क्या है? ये पकौड़ी है, आपके लिए लाए हैं। ले लो। देखिए, पकौड़ी हम खाते तो नहीं है, लेकिन कोई प्यार से लाए तो हम खा लेते। बड़ी मेहनत से बनाए हैं। ये पानी है या तेल निकल रहा है? ये पानी है, तेल तो हम
सबका निकल गया है। अरे भाई तेल तो सरसों का निकलता है, मूंगफली का निकलता है। कभी कभी इंसान का भी तेल निकलता है नेताजी। भाई हमारा तो आज तक नहीं निकला। अरे किसी किसी का नहीं भी निकलता है। पापा कसम नेताजी, आप यहाँ अंदर बैठ के बारिश के मजे ले रहे हैं और बाहर बारिश हमसे मजे ले रही है। अरे अब तक हम सुरीली के साथ पहली बारिश में भीगे तक नहीं हैं। चुप कर। सरकार, हमारा घर पानी से भर गया है। ओहो, चिंता मत कीजिए, निकल जाएगा। अरे जे तो निकल जाएगा, लेकिन जे कब निकलेंगे? जे कौन? हमरे पति कल शाम से घर ना ही लौटे हैं। पता नहीं कौन से नाले कौन से गटर में गिर गए हैं। सरकार कुछ कीजिए ना, हम जिंदगी भर आपके लिए पकौड़े बना के खिलाएंगे। पैर मत पकड़िए, गिर जाएंगे हम। प्लीज पैर छोड़िए। उनको ढूंढ के निकालिए। अरे देखिए, पैर छोड़ेगी तभी तो ढूंढेंगे ना। हम वादा करते। अरे नेताजी वादा कर दिए हैं बेटा, छोड़ दो। अरे भाई हर बार वादा किया है, करें कब? अरे हम फिर इस बार इनके वादे पर विश्वास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं नेताजी कि आप अपना वादा तोड़ेंगे नहीं। जरूर जरूर जरूर। चलो चलो चलो। वादा है, वादा है। चलो चलो। बड़े बाबू, हाँ जी। गटर की सफाई कराओ और पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम करो। कम से कम 25 लोगों को निकालने का टारगेट रखो। क्या बात है नेताजी, आप तो सुधर गए। बड़े बाबू, हमने 25 लोगों के निकलने पर डबल का भाव रखा है। लालगंज, गुमछुतागंज, लापतागंज सब मिला के 25 आदमी से एक आदमी भी कम नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, 7-8 तो लापतागंज से ही निकल जाएंगे। हाँ? सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वासियों सुनो, सारे नाले और गटरों को साफ कर दिया गया है और उसमें से कचरा और इंसान निकाल लिए गए हैं। चुकू के पापा निकले का? एक मिनट, सबको सामान अपना अपना मिल जाएगा। जरा लाइन में खड़े रहिए। अभी नेताजी इनकी खुद मुंह दिखाई करेंगे और गटर और नाले में रहने पर उन्हें 11,000 रुपए का नगद इनाम देंगे। तालियां। तो पहले हैं प्यारे लाल। आप सुगंधी। बाबूजी, ये हमारे पति के पिता है। लेकिन आपके तो पति गिरे थे ना? तो ये पिता बन के कैसे निकले? ये पिता ही है। तो पति कहाँ है? अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, मुकुंदी लाल कहाँ हैं? कहाँ है? मौसी कहाँ गए होंगे? हम यहाँ हैं। तू कहाँ जा रहा है? 22,000 रुपए तो निकाल। इस बात के 22,000 रुपए? 11,000 मेरे, 11 मेरे बेटे के, दोनों गटर में गिरे थे। बड़े गिरे हुए इंसान हो यार। अरे हम तो बहुत पहले ही निकल आए थे, पर हुआ यूं कि जब हम गटर में गिरे तो पिताजी वहाँ पहले से ही विराजमान थे। हाँ, तो उनको निकाला तो देखा कि 2-4 और थे। फिर उनको निकालने और बचाने में लग गए। अरे ये तो जैसे तैसे निकल भी आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच भी नहीं पाए। मुकंदी भैया, हमारी बीवी नहीं निकली। अरे सुखी हो, गटर से निकल आएगी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी गटर हो जाएगी। अरे पहले जिंदगी का गटर से कम है। अरे चाचा, जब हम गटर में गिरे ना, तो पता चला कि ऊपर से कम गंदगी वहाँ है, क्योंकि वहाँ नेताजी और नरक पालिका के कर्मचारी नहीं थे। नेताजी, बरसात तो जैसे तैसे निकल जाएगी, गटर में गिरे इंसान भी निकल जाएंगे, पर ये देश जो गटर में जा रहा है, इसे कैसे बचाएंगे? चलिए जाइए, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी बरसात होने वाली है। बरसात का मौसम प्यार करने का और अपनों के संग समय बिताने का होता है, गड्ढों में गिरने का नहीं। ये तभी संभव है जब सरकार अपना काम करे और गड्ढे भरे, ताकि बारिश का मजा किरकिरा ना हो जाए।